हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, और अब इस सेक्शन में हम इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे, वो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि इन्वर्स में ऑपरेशन होता क्या है। इन्वर्स ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए देखिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, देयर आर 6 ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ मैट्रिक्स, 3 out of which are due to row and 3 are due to columns, which are known as elementary operations or transformations. Means there are total 6 operations. First 3 is due to rows and other 3 is due to columns. So first of all we have discussed about interchange any two rows two column, है ना। तो देखो, the interchange of any two rows or two columns, symbolically the interchange of ith and jth rows is denoted by rj ri, और यहाँ होगा rj, ये दोनों rj लिखा होगा, ri rj मीन्स किसी भी मैट्रिक्स के दो रो को या दो कॉलम को हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं और इसको डिनोट करेंगे सी आई, और ये टेंस टू इक्वल टू सी जे, है ना। तो फॉर एग्जांपल अप्लाइंग R1 R2, R1 टेंस टू R2 को हम अगर करना चाहें तो क्या करेंगे कि R1 के प्लेस पे R2 और R2 के प्लेस पे R1 कर दें। तो इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, 1 2 1 -1 3 1 5 6 7। अब हम क्या करेंगे कि इस R1 R2 का मतलब हुआ कि हम रो 1 को यानी फर्स्ट रो को सेकेंड रो में और सेकेंड रो को फर्स्ट रो में इंटरचेंज कर दें, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इट मीन्स R1 है 1 2 1, तो इसको R2 मैंने लिख दिया, और R2 है -1√3 तो इसको मैंने R1 में कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड पे आते हैं। अगर हम इसके रो के बजाय कॉलम को चेंज कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको और समझ लीजिए कि 1 -1 5 2√3 6 है। अगर हम C1 और C2 लिख दें तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाएगा एलिमेंट, तो भी इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को जो हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन जब सॉल्व किए जाएंगे तो उसमें इनका यूज होगा, तो बिना इसके वो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आप इसको पहले समझिए। सेकेंड है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स of any two rows or columns by a non-zero number. Symbolically, the multiplication of each element of ith row and by k is denoted by ri tends to k into ri. यानी हम किसी भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम अगर k की वैल्यू ले लें 1/7, तो C3 को अगर हम 1/7 C3 लिखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 1 -131 है ना, तो 1 2 1/7 और -1√3 1/7 होगा। यानी इनका कहना है कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी रो या कॉलम को हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे। सबका एग्जाम्पल बताएंगे, निश्चिंत रहिए। थर्ड क्या दिया हुआ है कि द एडिशन ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ any row or column, the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number, कि addition to the element of any row or column, the corresponding element of any other row or column multiplied by a non-zero number। यानी कि अगर कोई एलिमेंट दिया हुआ है, कोई रो दिया हुआ है और उसमें उस रो के बराबर हम बाकी के दो रो के ऐड में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो भी उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह रहा है द करस्पॉन्डिंग कॉलम ऑपरेशन इज डिनोटेड बाई सी आई टेंस टू सी आई प्लस के सी आई। फॉर एग्जाम्पल अप्लाइंग R2 इक्वल टू R2 - 2R1। किसी भी रो को हम उस रो में किसी निश्चित संख्या से मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए C की वैल्यू है 1 2 2 -1, तो R2 के प्लेस पे क्या दिया है 2 और -1, और R1 के प्लेस पे क्या दिया है 1 और 2। तो अगर इस ऑपरेशन को यहाँ हम अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 0 और -5। इस चीज़ को हम समझने के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए C की वैल्यू कितनी है 1 2 2 -1, और हमें करना क्या है ऑपरेशन, R2 को करना है R2 - 2 R1। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे R2 को चेंज करना है। ध्यान दीजिए किसको चेंज करना है, R2 को। तो R1 में कोई चेंज नहीं होगा, R1 एज इट इज़ लिख दिया जाएगा।
अब बचा R2, तो R2 कैसे लिखेंगे, R2 लिखेंगे R2 माइनस 2R1 इन 2 माइनस 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0 और -1 और -2 इंटू 2 4, तो -1 -4 कितना होगा, -5 हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कर लेंगे। तो किसी भी रूल को अप्लाई करने का यही तरीका होता है। यदि इसी चीज़ को हम कॉलम में अप्लाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कॉलम में कैसे करेंगे कि अगर C की वैल्यू दी हुई है 1 2 2 -1, तो हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि C2 टेंस टू C2 + 2C1, जिसकी जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम करेंगे। तो अप्लाई कैसे करते हैं पहले ये समझते हैं। यहाँ पे बच्चों हम C2 में कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं, हम चेंज किस में करना, सॉरी C1 में कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, चेंज किस में करना है, C2 में करना है। तो C1 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब बचा हमारे पास क्या, C2 को क्या करेंगे, C2 + 2C1 यानी 2 + 2 × 1। देखिए C2 की जगह पे 2 और C1 की जगह पे 1, तो 2 × 2 + 1, तो 2 + 2 × 1 तो 4, और ये हो जाएगा -1 और +2 × 4, -1 + 4, तो ये हो जाएगा 3। ये हो गया आंसर। क्लियर है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे क्या दिया हुआ है, अब आते हैं इन्वर्सिबल मैट्रिक्स पे। जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसका यूज यहाँ पे करना है। ध्यान से देखिए डेफिनेशन 6 को, कि इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and is there exist another square matrix B of same order m such that AB = BA = I, then B is called the inverse matrix of A and it is denoted by A inverse। इस पर -1 पावर होगा। इन दिस केस A is said to be inversible। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब इसका प्रोसेस है कि अगर AB की वैल्यू वही हो जो BA की वैल्यू हो और ये I के इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि ये जो A है वो इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है और A का इन्वर्स B और B का इन्वर्स A होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये तरीका हम समझते हैं। देखिए जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया, हाँ पहले तो ये पूछेगा कि क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है, इस गिवन मैट्रिक्स आर इन्वर्सिबल और नॉट, है ना। जैसे आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए क्वेश्चन बाद में। A की वैल्यू है 2 3 1 2, B की वैल्यू है 2 -3 1 -2, B 2 मैट्रिक्स है। तो AB निकाल लीजिए पहले। देखिए AB दिया है, BA दिया है, I दिया है, तो AB की वैल्यू क्या होगी, AB की वैल्यू हो जाएगी 2 3 1 2 × 2 -3 1 2। अब आपको मल्टीप्लिकेशन बताया गया है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, इसका देखिए इसका इसमें, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में A11, तो 2 2 जा 4 और +3 × -1 -3। अब A12 क्या होगा, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में 2 × -3 और +3 × 2, वैसे ही 2 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 +2 × -1 -2, और 2 2 का हो जाएगा सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 1 × -3 2 × 2, तो 4 -3 1 6 -6 + 6 0 2 -2 0 और -3 + 4 1, तो 1 0 0 1 I की वैल्यू होती है। ये 1 के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, I लिखा जाएगा। क्लियर है, I। अब BA कितना हो जाएगा, BA को भी आप सॉल्व करिए, B में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 1 0 0 1 जो कि I के इक्वल होगा, ये कर लेंगे आप। Thus B is the inverse of A। In other words we can say that B = A inverse and A is inverse of B। A क्या है, B का इन्वर्स है, दैट इज A = B इन्वर्स। तो A = B इन्वर्स कहिए चाहे B = A इन्वर्स कहिए, दोनों की वैल्यू मतलब दोनों का मतलब एक ही है कि A का इन्वर्स है B और B का इन्वर्स है A, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सिबल है ना। अब इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है कि ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पॉसेस इन्वर्स मैट्रिक्स। Since the product of B and AB is to be defined and to be equal, it is necessary that matrix A and B should be square matrices of same order। यानी हम मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं जब हम AB और BA को इक्वल तभी दिखा सकते हैं जब उनके आर्डर सेम हो, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स सेम आर्डर के हों। ये 2 × 2 आर्डर का हो सकता है, 3 × 3 आर्डर का हो सकता है, बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रो और कॉलम अनइक्वल होते हैं, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों इक्वल होते हैं। इफ B इज द इनवर्स ऑफ A देन A इज आल्सो इनवर्स ऑफ B, ये मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। क्लियर है। नाउ थ्योरम 3, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स का मतलब होता है कि इन्वर्स कोई एक ही होगा। जब आप सॉल्व करेंगे ना तो एक ही क्वेश्चन के 2-3 आंसर आएंगे, तो वो 2-3 आंसर कब आते हैं, जब आप क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाते हैं, गलतियां करते हैं उसमें, है ना। तो उन गलतियों को सुधारने का तरीका हम बताएंगे अभी। वो गलतियां होंगी ही नहीं, सुधारेंगे कहाँ से, चलिए देखते हैं।
यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट इज़ यूनिक। सबसे बड़ी बात है कि वो एग्जिस्ट होगा कि नहीं ये समझेंगे। एग्जिस्ट कब होगा? जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा तो वो एग्जिस्ट होगा। तो देखिए, लेट ए इक्वल टू ए जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ए। अब देखिए, यूनिक का मतलब एक ही होता है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट मान रहे हैं कि लेटेस्ट कॉन्ट्राडिक्स। क्लास 10th में पढ़ा है आप लोगों ने, लेटेस्ट कॉन्ट्राडिक्स, है ना, कि रूट टू एज रेशनल नंबर, फिर दिखाते हैं कि वो इरेशनल है। बिल्कुल वही तरीका यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन का लगा हुआ है कि हम मान लेते हैं कि इफ़ पॉसिबल लेट बी एंड सी आर टू इनवर्स ऑफ ए, जबकि हम जानते हैं कि है एक, तो वी शैल शो दैट बी इक्वल टू सी। सिंस बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई होना चाहिए। सिंस सी इज आल्सो इनवर्स ऑफ ए, तो ए सी इक्वल टू सी इक्वल टू आई होना चाहिए। अब देखिए, आई की वैल्यू दोनों सेम है ना, तो ए बी इक्वल टू बी ए सी इक्वल टू सी ए, तो बी इक्वल टू बी आई, बी इक्वल टू बी आई। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो उसकी वैल्यू नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता है। अब आई की जगह पे ए सी लिख दिया गया है ना, और बी के जगह पे बी ए लिख दिया गया, तो बी ए सी इक्वल टू आई सी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी आ रहा है। आगे चलते हैं। तो यूनिकनेस होगा, सीधे से समझिए कि यूनिकनेस इसका होना है, ये यूनिक होगा, कोई एक ही मैट्रिक्स होगा। इफ़ ए एंड बी आर इनवर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर दो मैट्रिक्स इन्वर्सिबल होते हैं तो ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होता है, और इस चीज़ को प्रूफ भी किया गया है कि ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स को हम प्रूफ कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए, फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आपने डिफिनीशन पढ़ रखा है कि फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या पढ़ा आपने कि ए में ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है। तो अगर हम ए बी में ए बी इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? आई आएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे कि हमें अब एक एक हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इतना दिखाना है तो हमें इस ए बी को हटाना पड़ेगा। ए बी को कैसे हटाएंगे? बहुत ही आसान सा तरीका है कि यहाँ पर ए है तो आप दोनों साइड को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गया। अब ए में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? आई। तो लिखेंगे ए इन्वर्स इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी का इन्वर्स इक्वल टू, अब ए आई बराबर ए होता है तो ए इन्वर्स आई की वैल्यू भी ए इन्वर्स होगी, और ए इन्वर्स इंटू ए कितना होता है? आई होता है। आई बी इंटू ए बी इन्वर्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए इन्वर्स के। कोई डाउट? अब आई बी इक्वल टू आई, देखिए ये तय है कि आई ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए, ये होता है, ठीक है। इसी का यूज हम कर रहे हैं। तो आई बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बी इंटू ए बी इन्वर्स, किसके इक्वल होगा? ए इन्वर्स के, है ना। अब बी इंटू ए बी इन्वर्स है तो हम यहाँ से ए बी इन्वर्स को क्या लिख सकते हैं? ये बी उस साइड चला जाएगा, तो बी उस साइड जाएगा तो क्या होगा? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। समझ रहे हैं कि नहीं? और इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। तो आपको इसका डेरिवेशन समझना है, और उसके बाद जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसका यूज करेंगे आप लोग कि ए बी का होल इन्वर्स किसके इक्वल होगा? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होगा। क्लियर है? अब जो रूल हम लोगों ने पढ़ रखा है, अब उसका हम यूज करेंगे। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, कि किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हम कैसे इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए कि लेट एक्स ए एंड बी बी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट एक्स इक्वल टू ए बी। इन ऑर्डर टू अप्लाई ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए बी, वी विल अप्लाई दीज रोज साइमल्टेनियसली ऑफ एक्स एज ऑन द फर्स्ट मैट्रिक्स ए एंड द प्रोडक्ट ए बी ऑन राइट हैंड साइड। तो देखिए हमें करना क्या होगा, हमें ये लिखना होगा कि in view of the above discussion, similarly in order to apply a sequence of elementary column operation on the matrix x equal to ab, we will apply these operations simultaneously on x and on the second matrix b of the product ab on the RHS। देखिए आप सबसे पहले इसके वर्किंग प्रोसेस को समझिए ना। जैसे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए एग्जाम्पल नंबर 23,
तो एग्जाम्पल नंबर 23 को सॉल्व करने के पहले हम इस रिमार्क पढ़ लें कि इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन ऑन ए इक्वल टू ए आई या ए इक्वल टू आई ए, इफ़ वी ऑब्टेन ऑल जीरो इन वन और मोर रोज ऑफ मैट्रिक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोगों ने अगर ऑपरेशन अप्लाई किया, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एक या एक से अधिक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं तो हम सीधे लिखेंगे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? आते हैं आगे तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। फाइंड बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 - 1 to 2 - 1। तो देखिए, इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वी में राइट ए इक्वल टू आई ए। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। अब ए इक्वल टू आई ए लिखने के बाद हम कोई ऐसा अप्लाई करेंगे मेथड जिससे कि ये ए इक्वल टू आई ए में जो ये साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो ऑपरेशन करते करते आई के फॉर्म में आ जाए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले 1 to 2 - 1 को यहाँ पे 1 0 किया गया किसी मेथड का यूज करके, R2 को R2 - 2 R1 करके, और उसके बाद जब इतना आ गया तो हम लोगों ने क्या किया कि अब इतना जब आ गया तो फिर कोई ऐसा मेथड अप्लाई करिए जिससे ये 1 0 0 1 हो जाए, है ना। और 1 0 0 1 जब हो जाएगा तो जितनी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो ए के प्रोडक्ट के फॉर्म में होगी और आप ए इनवर्स इधर कर लोगे, ए इनवर्स इक्वल टू इतना। ठीक है, इतना ही काम आपको करना है। अब इसको हम समझते हैं सॉल्व करके। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 23 हो चुका है। हम एग्जाम्पल नंबर 23 को ही देखते हैं पहले, कॉलम ऑपरेशन से। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 2 2 - 1। हम चाहते हैं कि इसको कॉलम मेथड से करें। आप रो कॉलम किसी से भी कर सकते हैं, कोई एक मेथड से। आपकी बुक में दोनों मेथड दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करते वक्त लिखेंगे राइट ए इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई ए या ए आई, कोई भी लिखिए, दोनों एक ही रहेगा, है ना। तो ए इक्वल टू ए आई को लिखिए पहले। कैसे होगा? ए 1 2 2 - 1 इक्वल टू ए 1 2 2 - 1 इंटू 1 0 0 1 इंटू ए। हो सकता है? देखिए, आई ए हो गया कि नहीं। आपको क्या करना है, इधर ए की वैल्यू लिखनी है और इधर आई की वैल्यू लिखनी है, ए को जस्ट का तस्ट छोड़ देना है। अब इसी में हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। देखिए, हमें यहाँ पे दिया है 1 और यहाँ पे 2 दिया है, जबकि मुझे चाहिए क्या? 1 0 1 0 0 1। तो 1 0, अब इस 0 कैसे करेंगे इसको चलते देखते हैं। अगर हम C2 को क्या करें, पहले इसको देखते हैं। C2 को क्या करें, हमें यहाँ कितना चाहिए? 1 0 0 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको 0 की आवश्यकता है। तो 2 में से अगर 2 को सब्सट्रैक्ट करें तो 0 बचता है ना। तो हम क्या करेंगे, C2 को लिखेंगे C2 - 2C1। ठीक है, अब C2 - 2C1 से क्या होगा कि C2 को तो चेंज करना है लेकिन C1 को चेंज नहीं करना है। तो 2 - 2 × 2 0 और -1 तो यहाँ हो ही गया, और -2 2 × 4 तो -1 -4 -5 आ गया। कोई डाउट है? नहीं। इक्वल टू इंटू ए। अभी इसको छोड़े रहिए। अब देखिए 1 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए। तो 0 1 कैसे करेंगे हम इसको समझते हैं। देखिए 1 0 0 1 इसको हटाइए किसी तरह से, यानी हम क्या करेंगे कि C2 को लिख सकते हैं C2 अपान -5, यानी -1/5 से मल्टीप्लाई या -5 से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा
1 0, ये 1 2 फर्स्ट रो सेम हो जाएगा, ये 0 बटा -5 तो ये 0 हो जाएगा, -5 अपॉन -5 1, 1 0 0 1। अब यहाँ मुझे 0 करना है, ये 0 कैसे होगा? हम C1 को लिख सकते हैं C1 -2 0 होता है तो 2C2। चेक करते हैं, 1 -2 इंटू 0 1 और 2 -2 1 2 0 और C2 को जिसका 10 हो गया 1 0 0 1। और ये 1 0 0 1 किसके बराबर हुआ? I के, है ना। देखिए थोड़ा सा कॉपी आगे नहीं हुआ, छूट गया, फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए C2 को C2 -2 से 1 कर दी। अब जो मेथड यहाँ अप्लाई किए हैं वही मेथड यहाँ अप्लाई करना होगा। देखिए C2, ये C2 है ना, इसको C2 -2 से 1 यानी 0 -2 1 2, तो C1 को पहले आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए। अब 0 -2 1 2, तो 0 -2 कितना होगा? -2 होगा। और 1 -2 इंटू 0, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि C2 को -5 से डिवाइड कर दिया, तो कितना होगा? C2 को -5 से डिवाइड करिए। C1 में कोई चेंजेस नहीं करना है, C2 को -2/5 और -1/5। एक मिनट, -5 से करना तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2/5 हो गया और ये -1/5 हो गया। अब क्या करना है? अब हमें C1 को C1 -2 C2 करना है, यानी इसको करना है 1 -2 2 जा 4/5, तो 1 - 4/5 कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 -4 1/5। और 0 -1/5, देखिए 0 -1/5 इंटू 0, 2 इंटू 0 सब 0 हो गया तो -1/5। और एक मिनट, हमको ये लिखना था ना, तो ये हो गया 0 -2 इंटू -1/5 तो +2/5, ये हो गया। और C2 में नो चेंज तो 2/5 और -1/5। इतना तक समझ में आ रहा है? अब जब इतना तक आ रहा है तो ये क्या हो गया? I = A इंटू इतना है, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि नाउ A इनवर्स इक्वल टू व्हाट? ये पूरा A इधर आएगा, A इनवर्स इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 -1/5, और यही आपका आंसर है। हम जानते हैं इसको आप लोगों को समझने में थोड़ी सी समस्या होगी, चूँकि एलिमेंट्री ऑपरेशन एक नई चीज़ है, तो आप इसको ना 1-2 क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने ऑर्डर 2 का पढ़ना है और उसके बाद ऑर्डर 3 का पढ़ना है। तो ऑर्डर 2 में हम एक्सरसाइज 3.4 का एक क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें भी वही कार्य करना है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट्स। तो क्या करेंगे? 1 से 17 तक के क्वेश्चन हमें यही करना है। तो देखिए हम पहले मान लेंगे कि जो मैट्रिक्स दी हुई है वो A के इक्वल है। तो A इक्वल टू दिया है 1 -1 2 और 3। अब इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे राइट A इक्वल टू IA, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 1 2 -1 3 इक्वल टू 1 0 0 1, ये कुछ नहीं है, 1 0 0 1 इंटू A कर सकते हैं। अब हमें कुछ ऐसे प्रोसेस करने होंगे जिससे ये वाला फंक्शन जो है ना वो 1 0 0 1 हो जाए। तो देखिए 1 0 0 1 हम रो का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलम का भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम कॉलम से करते हैं। हम C2 को क्या करें कि अगर C2 में C2 को C2 + C1 करते हैं तो -1 + 1 कितना? पहले तो C1 में कोई चेंज नहीं, जस्ट का जस्ट लिख लिए। अब C2 को करेंगे C2 + C1, -1 + 1 0 और 3 + 2 5 इक्वल टू इंटू A। आप चाहें तो साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ करने में क्या होता है कि अगर कुछ मिस्टेक होता है तो वो एक्स्ट्रा मेहनत हमें करनी पड़ती है। अब हम बारी बारी से करेंगे ना। देखिए 1 0 0 1,
अब यहाँ मुझे 1 चाहिए ना, तो मैं C2 को फिर से क्या करूँगा, 1/5 C2 लिख दूँगा। तो 1/5 C2 लिखने से क्या होगा, C1 में नो चेंज, ये हो जाएगा 0/5 0 और 5/5 1 इक्वल टू इतना इंटू ए। अब देखिए 1 0, यहाँ पे 0 चाहिए 1, तो यहाँ 0 कैसे होगा, यहाँ 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, C1 को लिख देंगे C1 माइनस 2 × 2 2C2, और C1 माइनस 2C2 लिखने से क्या होगा कि C1 माइनस 2C2 से 1 माइनस 2 × 0 1, 2 माइनस 2 × 1 2, तो 2 माइनस 2 0 और ये 0 1। क्या लेफ्ट हैंड साइड आई के इक्वल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब जो राइट हैंड साइड बचेगा वही ए इनवर्स की वैल्यू होगी। राइट हैंड साइड पे आते हैं, C2 को चेंज करना है तो C1 वैसे ही लिख दीजिए 1 0, C2 को C2 प्लस C1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1, पहला लाइन हो गया। अब C2 को 1/5 करना है तो C1 को ऐसे ही लिख के C2 को 5 से डिवाइड करिए, ये भी हो गया। अब C1 को करना है C1 माइनस 2C2, तो C1 को करना है, C2 में कोई चेंज नहीं, लिख लीजिए। अब C1 को C1 माइनस 2C2 यानी 1 माइनस 2/5, देखिए C1 की वैल्यू 1 और माइनस 2 इंटू 1/5 2/5, तो 1 माइनस 2/5 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2/5 हो जाएगा, 5 1 5 माइनस 2 3/5। और 0 माइनस, देखिए C1 की जगह पे 0 माइनस 2 इंटू C2 2/5, 0 माइनस 2/5 हो जाएगा माइनस 2/5, है ना। तो अब आपका आंसर होगा, सो ए इनवर्स इक्वल टू यही वैल्यू। और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब इसके बेसिस पे आप बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन कोई और बता देता हूँ। 1 हो गया तो 4 बता देते हैं। 4 को देखिए, 4 में ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट ए इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा 2 3 5 7 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। तो अब देखिए हमें यहाँ पे करना है 1 0, यहाँ पे 1 करना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 1 0। अच्छा एक चीज़ और, हम सबसे पहले इस 2 को 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 को 1 में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, 2 को 1 में कन्वर्ट करना है तो हम ये लिख सकते हैं कि जो R1 होगा, चलिए इसको रो वालेस करते हैं, R1 को क्या कर लें, R1/2 कर लें। तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3/2 हो जाएगा। R2 में नो चेंज। अब इधर भी उस चीज़ को चेंज कर लीजिए इसी साथ साथ, 1 को लिखेंगे 1/2 और 0/2 0 0 1, पहला स्टेप हो गया। अब हमें क्या करना होगा कि R2 में, देखिए R1 तो हो गया, अब R2 में हम 1 यहाँ पे 0 करना है। तो 0 कैसे होगा, 5 में से 5 गया तो 0 बचा। तो यानी हम लिख सकते हैं कि R2 को R2 माइनस 5 R1 कर दें तो क्या हो जाएगा, R1 नो चेंज और R2 हो जाएगा 5 माइनस 5 0, 7 में से 3 7 माइनस कितना 5 इंटू R1, तो 5 इंटू 3/2, 5 3 जा 15/2, तो -1/2 आ जाएगा। क्लियर है। इस तरह से इस साइड में क्या हो जाएगा, R2 को चेंज करना है तो R1 तो लिख लीजिए इंटू ए। R2 को क्या करेंगे, R2 को लिख सकते हैं 0 माइनस 5/2, देखिए R2 0 और माइनस 5/2, तो 0 माइनस 5/2 तो -5/2, और ये 1 माइनस 5 इंटू 0 तो ये 1 हो गया। अब देखिए ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसको 0 1 करना, तो ये 0 कैसे होगा, इसको 0 करना है ना हमें, तो 0 करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम R1 को, या पहले इसको 1 करते हैं, इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 करने के लिए हम लिख सकते हैं R2
इक्वल टू R2 बाई -2R2 -2R2 -2 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, R1 तो जस्ट का तस होगा, R2 आपका हो जाएगा 0 इंटू -2 0 और -1/2 इंटू -2 1, तो 1 0 0 1, ये यहाँ पे अब 0 करना है हमें, है ना। एक लास्ट ऑपरेशन और बचा है, पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, R2 को चेंज करना है तो R1 पहले लिख लीजिए, फर्स्ट रो लिख लीजिए, सेकंड रो में क्या करना है, -2 से मल्टीप्लाई, तो -5/2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2/2 कैंसिल हो गया, बच गया 5 और यहाँ पे -2 × -2। अब हमें सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है और इसको कितना करना है, 0 करना है। तो 0 कैसे होगा कि 3/2 में से अगर हम 3/2 घटा दें तो 0 हो जाएगा, है ना। तो आइए इसको चेक करते हैं, यहाँ पे हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, 1 3/2 0 1 1 3/2 0 1 इक्वल टू राइट साइड कितना है, 1/2 0 5 - 2 1/2 0 5 - 2 इंटू 8। तो अब इसको क्या करेंगे, हम R1 को लिख सकते हैं R1 माइनस, देखिए 1 माइनस, अब 3/2 है तो लिखेंगे 3/2 से कितना घटा दें कि 0 हो जाए, 3/2 घटा दें तो 3/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा R1 में से 3/2 इंटू 0, तो ये 0 1 ही रहेगा और 3/2 माइनस 3/2 × 3/2 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 1 हो गया, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा इंटू ए 1/2 माइनस 5 3 × 15/2। इसको चेक करिए कि 1/2 में से 5 3 × 15/2 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना, 5 3 × 15/2 तो कितना बचेगा -14/2 यानी -7। क्लियर है। और 0 में से -2 2 × 4, तो इसको कर लीजिए 0 माइनस 3/2 इंटू -2 तो प्लस 3/2 इंटू 2 3, तो ये 3 हो गया और ये 5 और ये -2। अब इस तरीके से इधर देखिए i की वैल्यू मिल गई 1001, तो a इनवर्स हो जाएगा -735 -2 और यही आपका आंसर है। गुड। अब ऐसे ही आप एक्सरसाइज 3.4 के 14 क्वेश्चन नंबर तक करेंगे। बचेगा कितना आपका 15 16 17, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। यदि आ जाता है तो खुद से कर लीजिएगा ऑर्डर 3 का। यही इसी तरीके से ऑपरेशन आपको वहाँ पे अप्लाई करने हैं। ओके, थैंक यू।